हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू A1 सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम। मैं स्तुति मिश्रा आज फिर से आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 जो है चैप्टर वाटर। तो पहले वाटर मतलब वाटर क्या है तो बोल सकते हैं अ प्रीशियस सोर्स, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वाटर का जो है वाटर तो एकदम आप लोग सब कोई जो है वाटर से एकदम आइडेंटिफाइड है, बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि वाटर क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा कि अर्थ का जो है 3 पार्ट में क्या है वाटर है, और मतलब 1/3 पार्ट उसका क्या पूरा वाटर भरा हुआ है, और 1 पार्ट जो है उसमें हम लोग मतलब लैंड सरफेस है। तो कितना ज़्यादा वाटर है, बट हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कि वाटर तो बहुत ही है। ठीक है, 71% जो है वो अर्थ का वाटर ही है, बट है कि हम लोग उसको यूज़ कितना परसेंट कर पा रहे हैं। देख रहे होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े सीज होते हैं, लेक वगैरह, पॉन्ड, मतलब पानी तो बहुत है, बट हम लोग क्या सी वाटर को हम लोग पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। फिर उससे अपना कुछ काम कर सकते हैं? मतलब सी वाटर तो हम लोग उसको एज यूजुअल यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो क्या कि मात्र 0.006% वाटर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत कम। हम लोग देखे होंगे कि बहुत ही आता है कि जल ही जीवन है, मतलब पानी को सेव करने के लिए बहुत से वो है कि पानी को कैसे बचाएं अपने फ्यूचर के लिए, है ना। तो क्या है कि हाउ मच वाटर डू वी यूज़, मतलब फर्स्ट टॉपिक ये है कि मतलब पानी तो बहुत है बट हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कि हम लोग यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। तो मतलब मेन इस टॉपिक का मतलब यही है कि यूज़ कितने को कर रहे हैं। तो हम बताएं कितने को यूज़ कर रहे हैं, उतना पानी है बट उतना यूज़फुल नहीं है। सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी इन टेस्ट होता है, तो उसको हम लोग थोड़ी ना यूज़ कर पाएंगे। जैसे पॉन्ड का ही पानी या लेक है तो वो सब पानी हम लोग यूज़ थोड़ी करेंगे। तो यूज़ हम लोग मात्र जो है 0.006% वाटर ही यूज़ कर पाते हैं। फिर है कि वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, मतलब तो हम अभी बहुत से चीज़ का नाम लिए, जैसे सी, लेक, रिवर, है ना। तो ये सब क्या है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, मतलब मेनली इसमें वाटर का सोर्स कि हम लोग आ कहाँ से रहा है, मतलब कि उसके सोर्सेस के बारे में जानना है। तो क्या है वाटर के सोर्स, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, ये सब क्या है वाटर के सोर्स हैं। तो फिर है वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल ये होता है कि जैसे कि मूवमेंट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, कि जैसे कि पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो नाली में या फिर नदी, सी जहाँ पे भी है, ठीक है, सी में है, तो वो जो है वाटर साइकिल क्या होता है कि हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ को कि वाटर साइकिल में ये होता है कि जैसे कोई भी, जैसे ये सी वाटर है, ठीक है, तो ये क्या होता है ही सनलाइट से, ठीक है, हीट होकर के ये ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाके धीरे धीरे क्या होता है कंडेंस होता है, और फिर जो है वो क्लाउड का फॉर्म लेता है, क्लाउड का फॉर्म लेता है। उसके बाद फिर से वो वहाँ पर से ठंडा होकर प्रेसिपिटेशन, जो भी कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से वो जो है अर्थ सरफेस मतलब सी वगैरह जहाँ भी हो आता है, फिर से वो आता है, फिर से वो पानी क्या होता है, फिर मतलब वो हीट होगा, ऊपर जाएगा। तो मतलब उसके कंटिन्यूअस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल समझ गया कि वाटर का मतलब कंटिन्यूअस मूवमेंट, कि कब जो है वो मतलब उसका वो लगातार चलते रहता है प्रोसेस, ये चीज़, तो वो क्या हो गया वाटर साइकिल। फिर है कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स हैं तो लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो वो चीज़ होता क्या है ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अगर लीफ को हम लोग मतलब धूप में जैसे पानी है, लीफ पे 1-2 बूंद पानी का टाइप का दिखने लगता है, या फिर बहुत से पानी जो है वो मतलब जैसे लीफ पर है वो मतलब होता है ना, बताया कि कोई भी चीज़ में पानी हीट होकर के ऊपर जाता है। तो मतलब प्लांट के भी थ्रू जो है वाटर का लॉस होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। मतलब वही है कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। फिर क्या है हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, मतलब कि बारिश जो हो रहा है वो क्लाउड्स से मतलब फॉर्म्ड हो रहा है। तो क्लाउड फॉर्म हो कैसे रहा है, तो हम क्या बताएं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में जो है हो रहा है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, या कोई भी चीज़ है तो जहाँ से मतलब पानी क्या होगा, पहले धीरे धीरे जो है हीट होगा सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट आ रहा है डायरेक्टली, तो वो हीट हो रहा है, हीट होके वो धीरे धीरे जो है वेपर में चेंज होगा और ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे वहाँ पर मतलब वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ठंडा हो जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वो कंडेंस हो जाएगा, जिसको कि एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, जब वो कंडेंस होगा तो फिर वो धीरे धीरे मिल करके मतलब फिर बहुत सारे मिल करके एक बड़ा सा फॉर्म मतलब बड़ा सा जब वो हो जाएगा, धीरे धीरे मिलते मिलते बहुत सब, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है क्लाउड फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो कैसे क्लाउड फॉर्म हो गए समझ गए। फिर है बैक टू द ओशियन,
एक टॉपिक की वाटर क्या बैक टू द, हाँ कैसे होता है ये चीज़ बैक टू द ओशियन, कि पानी बढ़ रहा है, फिर वाटर साइकिल हो रहा है, फिर पानी कहाँ सी वगैरह में तो आ ही रहा है ना, सी का पानी सपोज मतलब हीट होके ऊपर जा रहा है, ठीक है, वेपर बन के, फिर वो बारिश हो रही है, आ रहा है, तो फिर तो वो सी वगैरह में आएगा ही। तो वही इसका बैक टू द ओशियंस का टॉपिक का मतलब क्या है कि वही कि वो फिर से जो है सी में ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बैक टू द ओशियंस। क्या है कि व्हाट इफ इट रेन्स हेविली, तो मतलब कि बारिश ज़्यादा होगा तो क्या होगा, है ना, कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छा लगता है ना। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मतलब ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा कि बहुत सारे मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फ्लडिंग आना शुरू हो जाएगा, हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए, मतलब काफ़ी चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि मतलब मेनली क्या होगा कि रेन क्या मतलब हैवी होगा तो हम लोग चाहते हैं कि पानी मिले, बट अगर हैवीली होगा तो प्रॉब्लम किसको होगा, हम लोगों को। तो मतलब व्हाट इफ इट्स रेन हैवीली, तो हम ह्यूमन बीइंग को बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, तो हैवीली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कंडीशन जो है अपने लिए अच्छा नहीं है, हो बट लिमिट में, मतलब ज़रूरत की इतना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। फिर क्या है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, बताए कि जैसे कि बहुत सारे चीज़ मतलब रैले वगैरह होते हैं कि वाटर को सेव करिए, जल ही जीवन है, ये वो, मतलब क्यों उसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रीसियस सोर्स है। वाटर का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, आप लोग बोले ना बहुत जगह सुन रहे हो, जैसे जल ही जीवन है एक बताए, तो ये मतलब वाटर का कंजर्वेशन, तो हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि नल खुले छोड़ देते हैं, तो जब हम लोग ड्यूरिंग मतलब ब्रश कर रहे हो जब, तो क्या करें नल को बंद करके रखें। फिर जो है नहाने में भी उतने ज़्यादा कप मतलब पानी को नहाए, मतलब अच्छे से नहाए, वो भी आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें कि एकदम होता है बहुत लोग खेल रहे हैं पानी से, ये वो सब चीज़ भी, पानी को गंदा नहीं करें, तभी वाटर कंजर्व होगा, है ना। तो वाटर हाउ डू वी कंजर्व वाटर, तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलते भी हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन, कि मतलब जिसमें हम लोग वाटर का कंजर्व करें, है ना। चाहे उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम वाटर को मतलब वैसा प्रोसेस जिससे वाटर बस सेव हो रहा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे वाटर कंजर्वेशन। एक आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको भी हम लोग वाटर कंजर्वेशन में ले सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि इसका एक प्रोसेस ले सकते हैं इस टाइप्स का, कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, रेन वाटर का हमारे जैसे छत पर आ रहा है वो, तो फिर क्या हम लोग उसको छत के मतलब जो होल है जहाँ से वो पानी नीचे आएगा, वहाँ से एक पाइप लगा करके नीचे हम टैंक बना सकते हैं क्या, क्यों नहीं। तो क्या होगा कि जितना भी रेन वाटर होगा वो आकर के उस टैंक में जमा हो जाएगा। फिर जो है हम लोग तो जानते हैं कि रेन वाटर जो है वो सबसे प्योर पानी होता है, मतलब सबसे अच्छा पानी अगर कोई होता है तो वो होता है रेन वाटर। तो जैसे कि हम लोग उसको सेव किए रेन वाटर को, तो क्या होगा कि फिर हम लोग उस जो टैंक में आया तो हम लोग उसको कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर का यूज़ करना, ठीक है, उसको मतलब रेन वाटर को किसी तरह बचा मतलब सेव करके उसका यूज़ करना क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये भी हम एक बोल सकते हैं वाटर कंजर्वेशन ही है। तो वही कि बहुत इसका एक ये उपाय है कि आप जैसे कि छत पे जो आ रहा है वहाँ पे से एक पाइप कनेक्ट करके हम लोग नीचे ला के एक टैंक बना दें, और वो टैंक जो है साफ़ हो, कुछ ऐसा ढका हुआ हो, फिर उससे वो कनेक्ट रहेगा, तो क्या होगा सारा पानी उसमें जमा होगा, वो क्या होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है कंडेंसेशन, कि कंडेंसेशन मतलब वही कि वाटर जो है वो कंडेंस हो जाता है ऑन कूलिंग, और फिर जो है वो धीरे धीरे बूंद बूंद बन जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फ्रिज से बॉटल को निकालते हैं तो फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा मतलब बाहर में रहता है तो क्या होता है साइड में उसके बूंद 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 आ जाते हैं, तो वो क्या है कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि फ्रिज में मतलब वो ठंडा था, फिर उसको बाहर जब किए तो बाहर जो है वो मतलब वहाँ से तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, यहाँ पर तो उसको मतलब बाहर उतना ठंडा नहीं है, तो उसके बाहर जो मतलब जितने भी कूल एयर थे उसके आसपास वो क्या हुआ धीरे धीरे जो है बूंद के रूप में बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कंडेंसेशन। ऐसा ही होता है इवापोरेशन, मतलब कि चेंज ऑफ वाटर इनटू इन इट्स वेपर फॉर्म कॉल्ड इवापोरेशन, ठीक है। तो फिर यही है हमारा चैप्टर नंबर 12 वाटर। इसमें हमको यही पढ़ना है कि वाटर क्या कि वाटर हम लोग यूज़ कितना कर रहे हैं, मतलब कि कितना वाटर तो बहुत है, यूज़ करने वाला वाटर कितना है। दूसरा कि वाटर का सोर्स क्या है, तो हम बताएं कि सोर्स क्या है। फिर है वाटर साइकिल, कि वाटर का वो पूरा कि वो कैसे अपना वर्क कर रहा है, उसका पूरा कंटिन्यूअस मूवमेंट।
फिर लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स मतलब कि ट्रांसपीरेशन, फिर हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म कि मतलब जो बादल है वो कैसे बन रहे हैं, तो ये भी हम बताएं। फिर है बैक टू द ओशियन कि वही बन के फिर वो पानी पड़ रहा है, फिर वो धीरे धीरे ओशियन में ही जा रहा है, मतलब बैक टू ओशियन। फिर बताए थे हम आप लोगों को कि रेन्स हेविली, तो वो भी अच्छा नहीं है। रेन्स हेविली होगा तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ड्यू टू फ्लडिंग या फिर कुछ भी लैंडस्लाइड हो रहा है तो। और फिर हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, मतलब कि वाटर इतना प्रीशियस सोर्स है, मतलब इतना कम यूज़ करने लायक वाटर है, तो फिर क्या है कि उसको हम लोगों को कंजर्व करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वही कि रेन वाटर को किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने कामों के लिए, तो वो क्या हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड देन कंडेंसेशन की बताए कि मतलब टेम्परेचर के कारण ऑन कूलिंग, मतलब वहाँ पर जो है कंडेंसेशन में क्या होता है कि ठंडे के कारण जो है वो बूंद बूंद बन जाना, जैसे हम फ्रिज का बॉटल का एक एग्जांपल बताएं तो वो क्या होता है कंडेंसेशन। लाइक इवापोरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो होता है इवापोरेशन। मतलब यही है इस चैप्टर में। आपके जो मतलब क्वेश्चन आएंगे वो भी इस टाइप से आ सकते हैं कि हाउ डू वी सेव वाटर, मतलब हम लोग पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, या फिर व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, या फिर ये भी आ सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो उसको जैसे कि एक हम प्रोसेस बताया कि छत पर से मतलब पाइप कनेक्ट करके उसको हम लोग नीचे कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आ सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें तो हम वो बता सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आप अगले चैप्टर में, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के लिए। ओके, थैंक यू।